है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होंगे आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज एक अमेजिंग सी ट्रिक मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। किलो के किलो पालक को काटने का ज़बरदस्त तरीका आपको बताने वाली हूँ। उससे पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप मेरे नए हैं, वीडियोस मेरे आपको ज़रा से भी हेल्पफुल लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टिप्स नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि विंटर स्टार्ट हो गए हैं और अगर हम बहुत सारे चावल को स्टोर करके रखते हैं तो इसमें ना गांठें बन जाती हैं, या तो इसमें जो है फंगस आ जाता है सीलन की वजह से ना विंटर में। तो आपको क्या करना है, इस तरीके का कोई भी प्लास्टिक का एक ये रख देना है कंटेनर, या कोई भी प्याली रख दीजिए। और देखिए अब यहाँ पर आपको क्या करना है ना, देखिए जामुन का जो सिरका होता है ना, वो सिरका यहाँ पे ले लेना है और सिरका ना आपको इसमें ऐड करना है। एक अमेजिंग हैक आपके साथ में मैं शेयर करूँगी। देखिए सिरके की जो स्मेल है ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो इससे क्या होगा ना, देखिए सुड़ियाँ भी पड़ जाती हैं चावल में, घुन भी आ जाते हैं, सीलन से जो है चावल ना ख़राब भी हो जाते हैं, गांठें बनती हैं। तो इस तरीके से आधे से 1 घंटे के लिए आप चावल में ना ऐसे ही रख के इसको ना कवर कर दीजिए। ये ध्यान रखिएगा, इसको बिल्कुल भी हिलाइएगा मत, ताकि जो सिरका है वो चावल में ना फैल जाए। और आधे से 1 घंटे के बाद ना आपको इसको हटा लेना है और फिर आपको ना इसको निकाल लेना है। तो देखिए इससे क्या होगा ना, जो आपके चावल है इसमें अगर कोई घुन होगा या सूड़ियाँ होंगी ना, वो एकदम ऊपर की साइड में आ जाएंगी और फिर आप उसको जो है निकाल लीजिए। तरीका है, अगर चावल में सूड़ियाँ पड़ गई हैं या घुन पड़ गए हैं तो चावल को बचाने का, या चावल में सीलन आ गई है तो उसको सेफ रखने का बेस्ट तरीका है। ये 100% वर्क करता है, आप इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अब नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। देखिए विंटर चल गए हैं तो गोभी का सीज़न भी स्टार्ट हो गया है। ज़्यादातर लोग गोभी और पालक जैसी रेसिपी बनाकर और खाते हैं। तो आपने देखा होगा ना, गोभी में सूड़ियाँ कीड़े भी ना बहुत जल्दी से पड़े हुए होते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे से रहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है ना, जब भी आप गोभी को तोड़ें तो तोड़ने के बाद ना इसमें आपको नमक ऐड करना है और साथ ही ना आपको हल्दी ले लेनी है। देखिए नमक और हल्दी आप अगर इसमें ऐसे मिक्स करके और आप थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही रखोगे तो जो भी इसके अंदर अगर कीड़ा होगा ना, तो वो पानी में जो है ऊपर तैरने लगेगा और फिर आप ध्यान से जो है कीड़े को देख के अलग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जब भी गोभी की सब्ज़ी बनाएं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि गोभी में जो है ये वाला हैक ज़रूर से ट्राई करें, ये ज़रूर से काम करें और उसके अंदर जो भी कीड़े वगैरह लगे हुए हैं तो आप उसको जो है हटा सकते हैं। अब नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने नारियल लिया हुआ है, ये सूखा वाला नारियल है, ठीक है। और नारियल का एक बेस्ट टिप मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो क्या कर रही हूँ, नारियल को तो मैं पहले छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी। ज़्यादा बारीक टुकड़े यहाँ पर नहीं करने हैं आपको नारियल के, और नॉर्मल आपको यहाँ पर नारियल को काटना है, ठीक है। अच्छी तरीके से मैं इसे काट लूँगी। और अब हम क्या करेंगे, इस नारियल को हम रखने वाले हैं अपने शुगर के कंटेनर। इसलिए हम रख रहे हैं क्योंकि नारियल में ना अब बहुत जल्दी काला हो जाता है ये। अगर शक्कर के डब्बे में रखते हैं तो ये जल्दी काला नहीं होगा। अगर बड़ा नारियल का पीस है तो शक्कर को नारियल के अंदर भर दें, इससे नारियल आपका कभी काला नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ सफ़ेद इलायची ली है और 2 मैंने दालचीनी के स्टिक लिए हैं। और इसका भी बेस्ट टिप मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। आपको क्या करना है, जो आपकी चाय पत्ती होती है, चाय पत्ती में आपको सफ़ेद इलायची और दालचीनी को ऐसे डाल देना है। इससे क्या होगा, एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू आपकी जो चाय पत्ती है इसमें आएगी। इससे जब भी आप चाय बनाएंगे तो चाय में भी बहुत अच्छी खुशबू आएगी। अगर आप दालचीनी और सफ़ेद इलायची नहीं भी डालेंगे तब भी चाय पत्ती में खुशबू आएगी। घर में अगर ज़्यादा लोग होते हैं तो आपको कॉम्ब भी सबका अलग अलग रखना चाहिए। अगर उनके कलर डिफरेंट है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर सेम कलर है तो आपको क्या करना है, नील पेंट तो हमारे घर में होते ही है। आप नील पेंट से ना इस तरीके से निशान लगा दीजिए, चाहे नाम का कैपिटल लगा दीजिए। तो इससे आपको कॉम्ब की पहचान रहेगी, क्योंकि विंटर में ज़्यादातर किसी के बालों में हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है तो किसी के नहीं होती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। रात में जब भी आपको मिक्सी
रखना है तो देखिए ये वाला जो पार्ट है ना ये प्लास्टिक का होता है और ज़्यादातर अगर घर में चूहे होते हैं ना तो इसको कुतर देते हैं। तो इसकी सेफ्टी के लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास कांच के कप रखे हुए हैं तो वो इसमें इस तरीके से फंसा दीजिए। तो इससे क्या होगा ना, ये आपका पैक हो जाएगा और अब चूहे इसको बिल्कुल भी नहीं कुतरेंगे। तो ये बेस्ट तरीका है, एक बार ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा, आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। देखिए छोटे छोटे से आइडियाज़ और जुगाड़ होते हैं जो हमारे मुश्किल से मुश्किल कामों को आसान बना देते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो विंटर में जो हमारा शुगर होता है, चीनी होता है या नमक होता है, उसमें भी आपने देखा होगा सीलन सा आ जाता है। तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास दिए रखे हुए हैं मिट्टी के तो दिए आप शुगर के कंटेनर में, नमक के कंटेनर में रख देंगे तो सारा जितना भी इसमें सीलन होगा ना ये उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। अब नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। देखिए जब भी हम बाज़ार से मिर्चें लेकर आते हैं तो आपने देखा होगा हम जैसे लेके आते हैं एज़ इट इज़ उसको फ्रिज में रख देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ना ये सड़ने लगती हैं। तो आपको क्या करना है, ऐसे ही नहीं रखना है। कोई भी न्यूज़पेपर तो हमारे घर में होते ही है या टिश्यू पेपर आपके पास रखे हुए हैं, मिर्च को उसमें निकाल लीजिए, इसकी डंडियों को अलग कर दीजिए और इसको थोड़ी सी हवा लगाकर पानी को सोख करके और आपको न्यूज़पेपर में फ़ोल्ड करके और अब आप क्या कीजिए ना, इसको किसी भी पॉलीथीन में करके और आप फ्रिज में रख दीजिए। डायरेक्ट न्यूज़पेपर के साथ रखेंगे तब भी ना ये सूख जाएगी, ड्राई हो जाएगी। तो आप इस तरीके से रख के और आप प्लास्टिक में रख सकते हैं। आप लॉन्ग टाइम तक मिर्चों को चला सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा मिर्च ज़्यादातर गीले होने से या उसमें डंडियाँ लगे होने से ही सड़ते हैं। और नेक्स्ट भी मैं आपको बताऊंगी, इसी तरीके से जो हरा धनिया होता है उसको भी हम लाकर एज इट इज़ रख देते हैं पॉलीथीन में, तो वैसा नहीं करना है। उसको भी किसी न्यूज़पेपर में फ़ोल्ड करके उसके पानी को सुखा कर और फिर प्लास्टिक की पॉलीथीन में उसको रैप करके और आप फ्रिज में रख दीजिए, तो ये भी आपकी ना लॉन्ग टाइम तक चलेगी। अब नेक्स्ट टिप अब देखिए, किचन में हम जब भी खाना बना रहे होते हैं या कोई भी ग्रेवी बनाते हैं तो हम चम्मच को जो हमारा होता है उसे क्या करते हैं, हम गैस का जो चूल्हा होता है उस पर रख देते हैं। तो आपको क्या करना है, ऐसा नहीं करना है। कोई भी एक छोटी सी प्लेट या कटोरी आपको बना लेनी है, उसके ऊपर आपको जो आपका चम्मच है कड़ी का वो रख देना है। आपको चाहे तो चूल्हे पर रख दे या चूल्हे के साइड में रख दे। इससे क्या फ़ायदा होगा, आपका जो गैस का चूल्हा होगा ये गंदा नहीं होगा। बेस्ट टिप है, ये भी आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। अब देखिए हरी मिर्च को काटना एक बहुत ही बड़ा झंझट का काम पड़ता है। ऐसा लगता है कैसे काटेंगे तो हाथों में मिर्ची लगेगी, और जल्दी जल्दी किस तरीके से काटे। तो क्या करना है, किचन का जो आपका प्लेटफॉर्म है वहीं पर रखकर आप आसानी से जितनी भी हरी मिर्च है उसको आप देखिए इस तरह से जो है काट सकते हैं। आपको यहाँ पर चॉपिंग बोर्ड की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस किचन का जो प्लेटफॉर्म है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। आप इसी तरीके से जो भी चाकू या छुरी है उसकी हेल्प से आप इसको उठाकर वापस आपकी जो कटोरी है, प्याली है, उसमें जो है डाल सकते हैं। तो ये भी बेस्ट तरीका है। आई होप ये भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इससे ना तो हाथों में मिर्चें लगेंगी और ना ही कोई ताम झाम करना होगा। अब एक बेस्ट तरीका बताने वाली हूँ, पालक को बहुत ही ज़्यादा आसानी से काटने का, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और आप बहुत अच्छे से काटेंगे। तो क्या करना है, जो आपका पालक है उसको इस तरीके से आपको उठा लेना है। देखिए अगर पालक बड़ी बड़ी होती है तो उसको हम आसानी से उसकी एक गंठल बना लेते हैं और उसे काट लेते हैं, लेकिन अगर इस तरह से बिखरी हुई पालक होती है तो इसको काटने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो क्या करना है, पालक को इस तरीके से आपको पहले उठा लेना है और फिर इस तरीके से आपको तोड़ लेना है। अब देखिए बहुत ही आसानी से, यहाँ पे कोई रबड़ वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे ही प्रैक्टिस है, मैं अच्छे से काट लेती हूँ। अब इस तरीके से आपको बारीक से बारीक जो है आपका पालक है उसे काट लेना है। अच्छा, पालक को अगर बहुत ज़्यादा बारीक काट लेते हैं तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है, जो हमें फ़ायदा पहुँचाने वाली होती है, वो जो है ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से काटना है, ना ही तो ज़्यादा मोटा काटना है और ना ही बहुत ज़्यादा बारीक, सही तरीके से काटना है, नॉर्मल। तो देखिए कितने अच्छी तरीके से हमने पालक को काट लिया है। अच्छा, एक दूसरा तरीका और है, अगर आपके पास ग्रेटर है, ठीक है, या चिप्स के लिए जो हम चिप्स कटर जो होता है हमारे पास, अगर वो है तो आप उस पर भी आपके जो पालक है उसकी अच्छी तरीके से जो आप गड्डियाँ बना लें पालक की, और फिर उस पर भी आप आपकी पालक को काट सकते हैं।
तो ये बेस्ट तरीका था। आई होप आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर ज़रा सी भी हेल्पफुल लगती है तो लाइक के बटन पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा। वीडियोस को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।